क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और अब आपके लिए उसको माफ़ करना बहुत मुश्किल है? आप दोनों एक ही छत के नीचे हो, लेकिन मन में ना उसके लिए कोई कोई फीलिंग, कोई लगाव आ नहीं रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है यार इसने मुझे चीट किया है। और समाज के को पता चलने के बाद भी सबने आपको ये कहा चल माफ़ कर दे, होता है, ऐसा हो जाता है, माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा है, माफ़ करने वाला ज़्यादा रिश्ते को चलाने में बिलीव करता है। लेकिन कहीं मन से ना आप वो आ ही नहीं रहा यार कि मैं इसे माफ़ हो ही नहीं रहा ये बंदा। वो आके नॉर्मली भी बात करता है ना, आपको बहुत चिड़चिड़ाहट होती है कि यार मतलब तुम वो हो जिसने मुझे चीट कर दिया। और अगर ये लव मैरिज होगी तो बहुत और ज़्यादा पेनफुल होगा। और ये फॉरगिवनेस आसान नहीं हो रहा है आपके लिए, ये माफ़ी करने जैसा आसान नहीं हो रहा है। आपको वो सब कुछ याद आ रहा है कि यार इसने उसके लिए वही किया होगा जो ये मेरे लिए करता है। मैं कहाँ से अलग हो गया इसके लिए, मैं कहाँ से अलग हो गई इसके लिए। नहीं हो रहा है ये। मतलब जिस तरह ये मुझे गिफ्ट देता था ये उसे भी गिफ्ट दे रहा होगा, जिस तरह ये मेरे लिए खाना बनाती थी उसके लिए भी खाना बनाती होगी, एंड सो ऑन। जैसे ये मुझे टच करता था ये वैसे उसने उसको भी टच किया होगा, एंड वाइस एंड वर्सा। मुझे याद है किसी ने मुझे बताया था, मुझे याद है, मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स का नेम नहीं लेती, कि हस्बैंड को ना ये बात पता चल गई, शादी के 6 साल बाद पता चला कि 6 साल से रिलेशनशिप चल रहा था, शादी के साथ साथ भी चल रहा था, एंड उसको कोई और शिकायत ही नहीं है। उसको सिर्फ शिकायत ये है कि मतलब मेरे और उस आदमी में फर्क क्या है, साथ तो हम चल ही रहे थे ना, हम साथ ही चल रहे थे। उसे भी तुमने ऐसे ही टच किया होगा, उसे ही तुमने ऐसे बात की होगी, उसके लिए भी तुमने यही किया होगा, उसके लिए भी तुम तैयार हुई होगी। और ऐसा नहीं है कि वो उसे डिवोर्स के लिए कह रहा है, वो डिवोर्स के लिए भी नहीं कह रहा है, बस वो साइलेंट हो गया है, किसी बात में इन्वॉल्व नहीं होता। एंड यहाँ पे ना जो मेरी फीमेल क्लाइंट हैं वो बहुत ऐसे टॉर्चर्ड फील कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा साइलेंस की वजह से ना इतना ज़्यादा पेन में है, इतना ज़्यादा पेन में है कि वो उस गिल्ट से बाहर ही नहीं आ रही है। इन सिंपल वर्ड्स, वो गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रही कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो सब दिख रहा था, मुझे तो सब पता था। और अब जब वो उसे सॉरी भी बोलती है ना, वो बंदा सामने से सिर्फ कोई बात नहीं कह के रह जाता है। और फॉरगिवनेस आसान नहीं होता, इसीलिए आपकी कोच मैं खुशबू खुश ने इस वीडियो में इस बारे में बात करने आती हूँ। ऐसे टॉपिक्स मैं लाती हूँ जान के, क्योंकि मुझे पता है ये घर घर की कहानी है, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा। एंड मैं कई लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती हूँ, बहुत बुरी भी हो सकती हूँ, लेकिन अगर आप न्यूट्रली देखेंगे तो मैं कह तो सच रही हूँ, और सच बताना मेरा काम है। और ये होता है, आप शादी के साथ साथ किसी रिलेशनशिप में हो, शादी के बाद किसी रिलेशनशिप में हो, शादी से पहले भी किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आपके पार्टनर को उसकी अवेयरनेस है और आपका पार्टनर बहुत इमोशनली ड्राइव होता है, तो उसके लिए आपको माफ़ करना आसान नहीं होता। वो रिश्ता चलाने में बिलीव करता है, क्योंकि वो तोड़ना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं आपको प्यार करता है, या कहीं ना कहीं सामाजिक प्रेशर है। लेकिन ये फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी हो गई है आपके लिए अभी, और सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी हो रहा है जो और कर नहीं पा रहा। तो हम इसमें यही बात करने वाले हैं कि कितना मुश्किल है। आपको पता होते हो आपके हस्बैंड वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा, आपको पता हो गया, सब कुछ हो गया, आप साथ भी रह रहे हो, लेकिन माफ़ नहीं कर पा रहे। तो बार फिर से कहूँगी, माफ़ी आसान काम नहीं है, लेकिन अगर माफ़ कर दिया तो इस रिश्ते का एक नया रास्ता बनता है, जो कि बनता है दोबारा से रीबिल्ड करना अपने ट्रस्ट को। माफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना दिल से देनी पड़ती है, दिमाग से नहीं देनी पड़ती। दिल वाली माफ़ी इज एक्चुअल माफ़ी। फॉरगिवनेस दिल से आके निकलती है। आपका जो फ्रीडम इमोशन है ना, जो आपके गट में घूमता है, गट और यूट्रस के बीच में, माफ़ी वहाँ से निकलनी चाहिए। ये भी एक चक्रा है हमारा, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा पेनफुल फील करते हैं अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते, या हम किसी के लिए हेट्रेट मन में रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस आपके उसी चक्रा में होती है, उसी एरिया में होती है। अगर वो नहीं हो पाया, क्योंकि दिल के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही होता है, अगर आपका माफ़ी नहीं हो पा रही है ना दिल से या उस फ्रीडम वाले एरिया से, तो आप ज़्यादा परेशान हो। तो और एक मिथ ये भी है माफ़ी का कि आज ही माफ़ी दे दो, मतलब हुआ, सामने वाले ने मांगी नहीं। इसको प्रोसेस करो, इसको प्रोसेस करो कि मुझे तकलीफ़ दिया क्या सबसे ज़्यादा, उसका झूठ बोलना, उसका किसी और के साथ इन्वॉल्व होना, उसका मेरे प्रति अनलव्ड होना, या मेरे में कुछ कमी होना कि जिसकी वजह से वो सामने वाले के साथ चली गई या चला गया। जब आप
शुरू करोगे ना ऐसा जानना, तब आपको जब पता चलेगा ना, अच्छा मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, परेशानी कारण ये है कि मैंने शायद पूरा प्यार नहीं दिया, इसके लिए चली गई, या मुझसे झूठ बोला, या मुझे कानों कान खबर लगने नहीं दी, एंड XYZ। जब आपको ये पता चल जाता है ना सबसे ज़्यादा आपको परेशान क्या कर रहा है, अब उसको ठीक करने में लगो। क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या इस बारे में बात कर लूँ, या ऐसे मन में दबा लूँ। क्योंकि जब तक वो कड़ियाँ क्लियर नहीं होंगी ना, माफ़ी जैसा कुछ आएगा ही नहीं दिल से। सच कह रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि अरे एक लेटर लिखा और सब कुछ हो गया। आपको उस पर पहले समझना पड़ेगा मुझे परेशान क्या कर रहा है। और बहुत सारे केसेस में ये गिल्ट परेशान करता है कि क्या मुझ में कुछ कमी थी। क्योंकि जब आप सामने वाले को बहुत प्यार करते हैं तो आप ये सवाल अपने ऊपर ही लाते हैं, उसके ऊपर ये सवाल भी नहीं लाते। कितनी प्यारी बात है ये। तो परेशानी ढूंढो, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे बट एक फैक्टर ऐसा होगा जो आपको बार बार परेशान करे, या तो आपकी ईगो, या आपका प्यार, या आपका सेक्रीफाइस, या आपका कुछ और इमोशन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो आपको फॉरगिव करने नहीं दे रहा। जब आपको वो पता चल जाएगा ना, उसके बाद धीरे 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 उसे रिवर्स करो। सपोज आपको ये पता चल गया कि मैं इनफ नहीं था क्या, तो आप बोलो कि मैंने ऐसा क्या नहीं किया, मैंने तो सब कुछ किया, सब कुछ किया ना मैंने अपने रिलेशनशिप में। उसको जब कहीं जाना था मैं लेके गया, उसको जितने पैसे चाहिए थे वो दिए, जब उसे किसी के साथ कभी फ्रेंड्स के साथ जाना था मैंने सब कुछ अरेंज किया। तो मीन्स मैं तो गलत नहीं था, हो सकता है उसका इंक्लिनेशन गलत हो। अब जब आप ये बात अपने आप को कूल डाउन कर लोगे और उसकी तरफ जाओगे तो आपको शायद माफ़ करना ज़्यादा आसान हो, क्योंकि अब चीज़ें उसकी तरफ से आपको माफ़ करना है और सामने वाला गलती मान रहा है, तब फॉरगिवनेस होता है। एक तरीका ये है, एक स्पिरिचुअल तरीका है। अगर आप सामने वाले को बोलना भी नहीं चाहते, आप उसे परेशान करना भी नहीं चाहते और खुद को परेशान नहीं करते, तो तेरा स्पिरिचुअल वेज, उसमें एक स्पिरिचुअल वे ये भी है कि आप फॉरगिवनेस मेडिटेशंस में जाएं, आप फॉरगिवनेस के थेरेपी में जाएं, आप फॉरगिवनेस के सिस्टम में जाएं कि अच्छा ऐसे मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये बहुत हेल्प करता है, लेकिन इससे बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो भी चुका है, चीज़ें शायद नॉर्मल हो भी चुकी हैं, लेकिन माफ़ी नहीं दे पा रहे, ये ज़्यादा पेनफुल कर रखा है। क्योंकि एक ही बेड पे सोने के बाद भी अगर आप लोगों को एक दूसरे के लिए एक अच्छी बात फील नहीं हो रही है, ये पेनफुल है। इस पेन को निकालिए, माफ़ कीजिए। माफ़ी बड़ी चीज़ है, बट माफ़ी करने का सही तरीका अपनाइए जैसा बताया गया। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी दोस्त, किसी भी रिलेटिव, किसी भी कलीग के साथ इस फेज़ में है, तो प्लीज़ उसको ये फॉरवर्ड करो, क्योंकि उसको मदद की ज़रूरत है। मे बी वो अपनी मदद करने में इनकेपेबल है, लेकिन आप उसकी मदद ये कर सकते हो राइट तरीका उस तक पहुंचा के।